कैसे निकाले सर? तो चलिए हम निकालते हैं। तो ए इन्वर्स निकालने का भी एक फॉर्मूला है जो कि आप याद कर लीजिएगा। क्या है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। अभी देखो मैंने सब बताया कि इस क्वेश्चन के अंदर आप सब निकालना सीख जाएंगे। डिटरमिनेंट निकालना सीख गए, एडजॉइंट निकालना सीख जाएंगे और साथ ही हम ए इन्वर्स निकालना भी सीख जाएंगे। और क्वेश्चन यदि कहीं से भी आ जाए तो आप कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए यहाँ पर हम निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो ए ये है तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेंगे इसके कोफैक्टर। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर को निकालेंगे। तो जैसे कि C11, तो C11 क्या होगा? माइनस, देखो इसका एक फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ कोफैक्टर का। Cij जो कि होता है -1 की पावर i प्लस जे। आई का मतलब क्या होगा बेटा? रो। जे का मतलब क्या होगा बेटा? कॉलम। ठीक है, तो इस प्रकार से तो आई यहाँ पर रो को इंडिकेट करेगा एंड जे यहाँ पर कॉलम को इंडिकेट करेगा। और यहाँ पर आ जाएगा एम आई जे, और इस एम का मतलब है यहाँ पर माइनर। तो चलिए इसको हम निकालना सीखते हैं। तो C11 की हम बात करें तो C11 यहाँ पर क्या हो गया? एक बार मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि बोर्ड आपको पूरा दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ तक। ओके, तो पूरा बोर्ड आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर -1 की पावर 1 + 1। यहाँ पर इसका माइनर, तो देखो माइनर कैसे निकालेंगे? ये पहली रो, ये पहला आपका कॉलम। ओके, तो बचा क्या है यहाँ पर? इतना बचा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं -1 1 -2 3। मतलब कि अगर आपको 1 1 बोला है तो आप पहली रो पहली कॉलम को हटा देंगे और इसको हम ऐसा लिख देंगे जो है। अब क्या करेंगे? -1 की पावर हो गया 2। -1 की पावर जब भी इवन होगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 2 यानी इवन रहेगा। अब यहाँ पर इसको सोल्व कैसे करते हैं? यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो -1 × 3 एंड माइनस ये हो जाएगा -2 × 1। ये केवल मैं एक कॉलम निकालना सिखा रहा हूँ आपको, फिर थोड़ा सा हम स्पीड से करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? देखो -1 का स्क्वायर जैसा कि इवन है तो क्या हो गया? प्लस, और यहाँ पर आ गया आपका -3 और यहाँ हो जाएगा आपका -2। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका? C11 जो आ गया है वो आ गया -1। तो चलिए अब हम जल्दी से जो है वो दूसरे भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाएंगे दूसरे यहाँ पर? C12। तो C12 क्या होगा? -1 की पावर 1 + 2 यानी 3। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखेगा ध्यान से, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या बचा है यहाँ पर? 2 1 1 3। इसका इसमें मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 1 1 -1। तो इस प्रकार यहाँ पर आ गया 5। और यहाँ पर -1 की पावर है ओड यानी यहाँ पर आ जाएगा माइनस। C13 -1 1 + 3 यानी आ गया 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 × 2 -2 -4। बीच में आता है आपका माइनस 1 × -1 -1। और यहाँ पर आ गया माइनस प्लस -4 + 1 ये आ गया आपका यहाँ पर -3। अब हम निकालते हैं C21। तो ये आ गया आपका -2 + 1 यानी 3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 × 3 3। बीच में आएगा -2 × 1 तो ये भी माइनस, तो माइनस हो गया प्लस 3 × 1 यहाँ पर 5 और -1 का क्यूब है तो यहाँ पर आ गया आपका -5। और इसी तरीके से हम लिखेंगे C22। तो ये आपका आ गया यहाँ पर 2 + 2 यानी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 × 3 3 1 × 1 -1 तो 3 - 1 हुआ यहाँ पर 2। और ये जैसा कि यहाँ पर क्या है -1 की पावर 4 है यानी प्लस ही आएगा। नेक्स्ट C23। तो यहाँ पर आ गया आपका 2 + 3 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी कि 1 × -2 -2 1 × 1 1। ओके, एक बार और चेक कर लेते हैं। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 × -2 -2 1 × -1 ये आ गया आपका -3। बट यहाँ भी आ जाएगा माइनस, तो माइनस +1।
अब इसे हम निकालेंगे C31। तो C31 कितना होगा, 3 + 1 4, थर्ड रो, यहाँ पर क्या आई है थर्ड रो, और ये आ जाएगी आपकी फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 × 1 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो इस प्रकार आ गया यहाँ पर 2। C32 -1, 32 यहाँ पर कितना होगा 5, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, ओके, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो ये कितना हो गया 1 × 1 1, और यहाँ आ गया 2 × 1 2, तो 1 - 2 यहाँ पर हुआ -1, तो यहाँ आ गया माइनस माइनस प्लस। C33 यह आ जाएगा आपका 336, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो कितना आ गया 1 × -1 -1 एंड 2 × 1, तो माइनस का 2। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, कोफैक्टर्स निकाल लिए। तो जब भी आपको बोला जाए कि इसके कोफैक्टर यहाँ पर क्या होंगे, तो देखो मैं इसको 1 मिनट मिटा देता हूँ यहाँ पर, और क्वेश्चन हमारा 6 था, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे C क्या होता है ये भी लिख देता हूँ मैं, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो यहाँ पर ये है आपका कोफैक्टर। तो जब भी अगर आपको एग्जाम में बोले कि कोफैक्टर कैसे निकालना है, एक टाइप का क्वेश्चन हो गया ये, और एग्जाम में ये भी बोला जा सकता है 5 नंबर में कि डायरेक्ट आपको कोफैक्टर निकालना हो, ठीक है। तो कोफैक्टर C11 हमने क्या निकाला था यहाँ पर -1, C12 -5, C13 -3, C21 -5, C22 यह आ गया 2, C23 यह आ गया आपका 3, C31 यह आपका आ गया 2, C32 यह आ गया आपका 1, C33 -3। और जैसा मैंने आपको बताया हमेशा एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है, तो कर लेते हैं। -1 -5 -3 -5, C22 है 2, C23 है यहाँ पर 3, एंड C31 जो है 2, C32 है 1, C33 है -3। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने क्या यहाँ पर निकाला, आ गया हमारा कोफैक्टर। हमें लेकिन क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। तो हम एडजॉइंट देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं पहले यहाँ पर। एक मिनट का जो वीडियो है आप स्किप कर दीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स कहाँ थे हमने यहाँ पर निकाल लिया था C। अब हमें यहाँ पर निकालना है एडजॉइंट A। देखो एडजॉइंट A यहाँ पर क्या होता है, एडजॉइंट A जो होगा यहाँ पर वो होगा C का ट्रांसपोज। जो अभी हमने C निकाला है उसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो देखो ट्रांसपोज यहाँ पर क्या होगा इसका, यह -1 था, तो यहाँ हम रो को लिख देंगे कॉलम में -1 -5 -3 -5 2 3, यहाँ पर हो गया 2 1 -3। ओके, अब देखो हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट A आ गया, डिटरमिनेंट A, तो ये हमारे पास ये है यहाँ, तो हम क्या करेंगे A का डिटरमिनेंट यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो कैसे आएगा, ये 1, ये यहाँ पर भी कितना है 1, ये 1, ये 2, ये -1, ये 1, ये 1, ये -2, ये 3। तो यहाँ पर करेंगे प्लस माइनस प्लस, ये इसको निकालने का तरीका है एक्चुअल में। तो यहाँ पर कितना है 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 × 3 -3 माइनस
-2 इंटू 1, तो ये आएगा यहाँ पर माइनस माइनस +2, क्योंकि जो बीच में साइन आता है वो माइनस का आता है, ये ध्यान रखना। माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 3 6, और 1 इंटू 1 माइनस का 1 प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 2 माइनस का 4, और यहाँ आ गया 1 इंटू 1 -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1। तो इस प्रकार यहाँ पर आ गया आपका -3, यह आ गया आपका -1, 6 - 1 5, तो यहाँ पर हो गया आपका -5, -4 + 1 माइनस का 3, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 5 3 8 and 9। एक बार और हम यहाँ पर क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो 1, तो यहाँ पर आ गया आपका माइनस का 3, यहाँ आ गया माइनस माइनस +2, यहाँ -1, 2 3 जा 6, 1 1 जा ये +1, 2 2 जा -4, 1 इंटू -1 माइनस 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 +4 1, -4 + 1 -3, 6 - 1 -5, माइनस का बिल्कुल 5 आएगा, -3 -1, ठीक है, 5 3 8, बिल्कुल सही है। तो यह आपका यहाँ पर क्या आ गया, डिटरमिनेंट जो है वो आ चुका है। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ए इन्वर्स निकालेंगे। तो ए इन्वर्स यहाँ पर कैसे आएगा, ए इन्वर्स एडजॉइंट है, एडजॉइंट है हमने क्या निकाला, ये निकाला, और अपॉन में क्या कर देंगे, फॉर्मूला क्या था इसका, एडजॉइंट है अपॉन में डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए आया आपका 9, तो यहाँ लिख देंगे -1/9, और एडजॉइंट जो ए है वो क्या है आपका -1 -5 माइनस का 3 माइनस का 5 2 एंड 3, ये हो गया आपका 2 1 माइनस का 3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आ गया ए इन्वर्स। एक काम करते हैं, यहाँ पर केवल इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 153 प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस। ओके, इस प्रकार से होगा। अब हमें क्या निकालना है एक्चुअल में, देखो फाइनली हमें क्या चाहिए, ए इन्वर्स बी चाहिए। क्या चाहिए हमें, ए इन्वर्स बी, यानी कि हमें ए इन्वर्स में बी का मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर कितनी चीज़ें सीख ली अभी तक। कोफैक्टर निकालना सीख लिया है, डिटरमिनेंट निकालना सीख लिया है, ओके, एडजॉइंट निकालना यहाँ पर हमने सीख लिया है, और ट्रांसपोज निकालना हमने सीख लिया है, और ए इन्वर्स भी यहाँ पर निकालना सीख लिया है। अब हम यहाँ पर क्या सीख जाएंगे, ए इन्वर्स इंटू बी, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना भी सीख लेते हैं। तो चलिए हम करते हैं इसको भी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ए इन्वर्स है, x = ए इन्वर्स b। तो यहाँ पर ए इन्वर्स जो है आपका क्या आ गया, 1/9 153 5 - 2 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 3 एंड b यहाँ पर कितना हुआ आपका 3 2 2। ओके, अब देखिए वन अपॉन 9, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया यहाँ पर 1 × 3 3, 5 × 2 10 एंड -2 × 2। देखो 1 × 3 3, 5 × 2 10 एंड -2 × 2 माइनस का 4। इसी प्रकार यहाँ आ जाएगा आपका 5 3 15, -2 × 2 माइनस का 4 एंड -2। यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 9, यहाँ पर हो जाएगा 3 × 2 6, और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 2 6। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 3 5 2 10 माइनस का 4, 5 3 15 माइनस का 4,
माइनस का 2, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ओके, यहाँ पर प्लस है तो 1/9, 10 3 13, 13 माइनस 4 यानी 10 माइनस 4 6, 6 3 9, 4 2 6, तो यहाँ भी आ गया आपका 9, 6 से 6 कैंसिल आ गया तो यहाँ भी आ गया आपका 9। अब 9 को हमने ले लिया कॉमन तो यहाँ पर आ गया 1 1 1, तो 9 से 9 कैंसिल। और जैसा कि किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और x से मैंने आपको क्या बताया था क्या होता है यहाँ पर x y z, तो x y z किसके इक्वल आ गया यहाँ पर 1 1 1, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1 और z की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हम यहाँ पर किसी भी इक्वेशन, अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी हो और उसको सोल्व करना है तो हम यहाँ पर इस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो जैसा कि पूरा मैट्रिक्स हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया, क्योंकि इस लास्ट क्वेश्चन में ही हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है और कुछ मैंने आपको उन क्वेश्चंस में भी यहाँ पर बता दी है। अब डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट भी अभी हमने यहाँ पर सीखा निकालना कि बेसिक जो डिटरमिनेंट का वैल्यू यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सेकंड चैप्टर यहाँ पर है डिटरमिनेंट जो है चालू करेंगे। अब जैसा कि मैट्रिक्स यहाँ पर 8 नंबर का था तो हमारा लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया इसके अंदर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिटरमिनेंट के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम डिटरमिनेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि डिटरमिनेंट में जो मैंने बताया था आपको कि एक क्वेश्चन था 1 नंबर का यानी कि ऑब्जेक्टिव आएगा और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। तो हम उसके लिए देखते हैं। तो पहले मैं 1 नंबर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो 1 नंबर में आपको बेसिक क्या करेंगे, कुछ भी एक आपको डिटरमिनेंट दे देंगे तो उसकी वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी। तो जैसे मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं डिटरमिनेंट्स, हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक पहला जो क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं 1 नंबर में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये अभी मैंने आपको सिखाया था मैट्रिक्स में, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस, और जैसा कि ये माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पर प्लस, तो ये आपका आ गया यहाँ पर 1। तो इस तरीके के यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन जो है 1 नंबर में आ सकते हैं। और एक इसके अंदर जो कंपैरिजन वाला जो क्वेश्चन है, जैसा कि मैट्रिक्स में हमने कंपेयर करके निकाला था, वैसे भी आ सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डिटरमिनेंट में जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा, प्रॉपर्टीज से आएगा। तो हम 2-3 क्वेश्चन में आईएमपी आपको बता रहा हूँ जो कि प्रॉपर्टीज से रिलेटेड या उस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो करते हैं हम उनको। तो यहाँ पर जो है और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है स्टूडेंट 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप बिल्कुल करके जाइए प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन। डिटरमिनेंट में एक क्वेश्चन तो 100% आपका बैठना ही है। तो करते हैं, चलो हम इसको। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं सेकेंड, जो कि आपको दिया हुआ इस तरीके से 1a का क्यूब, 1b का क्यूब, 1
सी का क्यूब, और यहाँ पर हमें इसको प्रूव करना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और ये हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ये इसके इक्वल हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम जैसा कि LHS लेंगे 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऑपरेशन यहाँ पर एक अप्लाई करेंगे, वो लगाएंगे कॉलम 2 में लगा देंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। अब कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर आपको ऑपरेशन कैसे पता होता है कि यही ऑपरेशन लगने वाला है। तो स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखें, यदि ऊपर जितनी आसानी से जीरो आ जाए, जितने अगर ऊपर जीरो आ जाए तो क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ से इसको इससे माइनस कर दूंगा और इसको भी इससे माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, और उन 2 जीरो करने से क्या होगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर ईजी। तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। अब कई स्टूडेंट बोलते हैं सर इसको इससे माइनस कर दें, इसको इससे माइनस कर दें। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप क्या करें, अगर 2 ऑपरेशन एक साथ फॉलोअप कर रहे हैं तो लास्ट वाला जो है वो सेम रखने की कोशिश करें, जिससे कि आपका कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। तो चलिए हम करते हैं इसको। तो जैसा कि कॉलम में लगा रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम में तो कुछ भी नहीं लगा रहे, तो इसको एज इट इज लिख दिया। सेकंड कॉलम में लगा रहे हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 यानी 1 माइनस 1 0, यहाँ आ गया आपका b माइनस ए, और यहाँ पर आ चुका है आपका b क्यूब माइनस ए क्यूब। इस तरीके से यहाँ पर आ गया आपका 1 माइनस 1 0 c माइनस ए, और यहाँ पर आ चुका है c क्यूब माइनस ए क्यूब। अब क्या करेंगे, ये है आपका 1, ये 0, ये 0, ये a, यहाँ पर आ गया b माइनस ए, यहाँ पर है c माइनस ए, ये a क्यूब। यहाँ पर देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं b माइनस ए बी स्क्योर प्लस ए स्क्योर माइनस का माइनस नहीं प्लस का ए बी, और इसी प्रकार यहाँ भी हम आइडेंटिटी लगा देंगे तो क्या आ जाएगा c माइनस ए, यह आ जाएगा आपका c स्क्योर प्लस ए स्क्योर माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा प्लस का c है। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो आ गए इजीली। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे b माइनस ए को कॉमन, और यहाँ से हम निकालेंगे इस c माइनस ए को कॉमन। तो b माइनस ए और यहाँ पर आ गया आपका c माइनस ए, तो ये कितना आ गया 1a का क्यूब, यहाँ पर आ गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, और यहाँ पर आया b स्क्योर प्लस ए स्क्योर प्लस का ए बी, यहाँ पर जो आया है वो आया आपका 0 1 c स्क्योर प्लस ए स्क्योर प्लस सी है। ओके, इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये और इजी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे कि कॉलम 3 में ऑपरेशन लगा देते हैं, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर b माइनस ए c माइनस ए 1a का क्यूब 0 1 a स्क्योर प्लस b स्क्योर प्लस ए बी, 0 माइनस 0 1 माइनस 1 0, इसमें से ये माइनस, तो देखो ए स्क्योर से ए स्क्योर तो हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका c स्क्योर प्लस सी ए माइनस b स्क्योर माइनस ए बी। ओके, तो आप देखो इस पूरी टर्म को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। और वैसे इसको मैं आपको साइड में सोल्व करके बता देता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका c स्क्योर प्लस सी ए माइनस का b स्क्योर माइनस ए बी, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं c स्क्योर माइनस b स्क्योर प्लस सी ए माइनस ए बी। तो ये आपका आ जाएगा c माइनस बी प्लस सी प्लस बी, और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया a प्लस का, तो ये आ जाएगा आपका c माइनस बी। तो यहाँ से हम ले लेंगे c माइनस बी कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पर c प्लस बी प्लस यहाँ पर बचेगा आपका a। तो इस प्रकार ये जो पूरी टर्म हो जाएगी वो ये हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, और इसी को हम कॉमन ले रहे हैं। तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इसको कॉमन लेने का मतलब हम इस टर्म को कॉमन ले रहे हैं, तो इसको भी मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। आपको एग्जाम में यही करना है, मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी है इसलिए। तो c माइनस बी
यहाँ आपका आ गया ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर एज इट इज़, ये आ गया। अंदर क्या बचा 1 0 0 ए 1 0, यहाँ पर ए क्यूब, यहाँ आ गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, और जैसा कि ये कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ पर 1। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे प्लस माइनस प्लस। तो जैसा कि, और एक काम और हम यहाँ पर करते हैं, इसको हम सीक्वेंस में जमाते हैं। कैसे? ए माइनस बी चाहिए तो मैंने क्या करा, पहले यहाँ पर जो है माइनस कॉमन लिया। ओके, तो जैसे माइनस कॉमन लिया यहाँ से क्या आ गया ए माइनस बी। अब हमें चाहिए बी माइनस सी, तो यहाँ पर क्या दे रखा आपको सी माइनस बी, तो यहाँ से ही माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी माइनस सी, और यहाँ तो सी माइनस सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर क्या आपका ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 × 1 1, और ये इंटू ये करेंगे तो 0। इनको तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 0 है। तो इस प्रकार ये भी आपका आ गया 1, तो यहाँ पर सेम आ जाएगा आपका ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका आ गया यहाँ पर RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो इस प्रकार के स्टूडेंट्स वहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और हम यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं ऑपरेशन वाला। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है x प्लस 2y, x प्लस y, x प्लस y, x प्लस 2y। तो यहाँ पर है आपका x प्लस 2y, और ये हो गया आपका यहाँ पर x प्लस वाई, और यहाँ पर है x। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका 9 y स्क्वायर x प्लस वाई। ये हमें क्या करना है यहाँ पर प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे इसको? तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS का हम लें। अब देखो ऐसा करते हैं LHS इसी को मान लेते हैं कि यही यहाँ पर है LHS। ओके, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे यहाँ पर R1 में, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो वो यहाँ पर हो जाएगा x 2x 3x प्लस 3y, यहाँ पर भी x 3x, यहाँ भी 3y, और इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा 3x प्लस 3y। तो x प्लस 2y बचा यहाँ पर बचा x प्लस y, यहाँ पर बचा x प्लस 2y, और यहाँ आपका x प्लस y, यहाँ पर है x। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे यहाँ से एक रो से। तो 3x प्लस 3y हमने ले लिया कॉमन। तो यहाँ पर कितना आया देखो 1 1 1, और यहाँ बचा x प्लस 2y, x प्लस y, यहाँ आया x प्लस 2y, x प्लस y और x।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा कि अभी मैंने एक क्वेश्चन में इसका जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने ऑपरेशन लगाया, वही यहाँ भी लगा देंगे। क्या कि कॉलम 2 में लगा देंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 3 में हम लगा देंगे कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो यहाँ पर क्या होगा, 3x प्लस वाई, x प्लस वाई, और यहाँ पर जो है 3x प्लस वाई, यहाँ पर क्या है आपका, इसको हम एज इट इज लिखेंगे 1 प्लस एक्स प्लस 2y x प्लस वाई। ओके, 1 माइनस 1 हो गया यहाँ पर 0, x माइनस एक्स, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का 2y, और यहाँ पर इसमें से इसको करेंगे x से x कैंसल, 2y में से y गया तो y। अब देखिए यहाँ भी सेम 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका x में से x कैंसल, y माइनस 2y आ जाएगा माइनस का y, और x में से इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2y। एक बार और चेक कर लेते हैं, x में से x गया तो माइनस का y। पहले सेकंड देखते हैं, x में से x माइनस 2y, x से कैंसल, 2y में से y गया तो प्लस का y, यहाँ पर x कैंसल, y माइनस 2y माइनस y, और यहाँ पर x में से x कैंसिल हुआ तो कितना बचा, यहाँ भी आ रहा है आपका माइनस का y। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई, यहाँ से मैंने लिया y कॉमन और यहाँ से भी y कॉमन, तो आपका क्या आ जाएगा y का स्क्वायर, और यहाँ बचा 1 0 0 x प्लस 2y, यहाँ बचा आपका माइनस का 2, यहाँ माइनस का 1, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ से y कॉमन आया तो 1, यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 1। तो ये हो गया यहाँ पर 3y स्क्वायर x प्लस वाई, तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, तो ये 1 ही सोल्व होगा, बाकी तो 0 है। 2 इंटू 1 2, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 1, तो इस प्रकार 2 1 3 और 3 3 हो गया 9y स्क्वायर x प्लस वाई, तो यहाँ पर आपका आ गया ये RHS। ओके, तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये क्या हो गया यहाँ पर प्रूव्ड हो गया, ठीक। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो एरिया ऑफ ट्रेंगल, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल से रिलेटेड भी यहाँ पर आते हैं। तो एरिया ऑफ जो ट्रेंगल है उसका मैं कल आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ओके, फॉर्मूला बता दूंगा, क्वेश्चन आप करेंगे। तो जैसे कि यदि आपको किसी भी ट्रेंगल में 3 पॉइंट दे दें, एक होगा यहाँ पर x1, y1 एंड x2, y2 एंड x3, y3। ओके, तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रेंगल होगा वो होगा आपका, जैसे कि अगर आपने या तो 11th में फार्मूला पढ़ा हो, लेकिन x1 x2 x3 एंड यहाँ पर रख देंगे y1 y2 y3 1 1 1। ओके, तो डायरेक्ट आपको डिटरमिनेंट सोल्व करके निकालना है, तो ये आप कर लेना। अब इसमें आईएमपी क्वेश्चन क्या, आईएमपी ये है कि कई बार आपको दे दिया, इसके अंदर जाता है
कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हो तो इसका मतलब एरिया कितना आ जाएगा 0। जब भी अगर आपको कोलिनियर का बोल दिया जाए क्वेश्चंस में तो एरिया यहाँ पर होना चाहिए 0। जैसे कि एरिया है ये ट्रायंगल का यहाँ पर, तो ये जो एरिया होगा यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके 2 एक क्वेश्चन यहाँ पर आप कर लीजिएगा। तो ये जो डिटरमिनेंट है यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट, और हमारा जो टाइम है वो ऑलरेडी जो 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई है। तो जो है हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कल की क्लास में हम लेते हैं, और अच्छा भी है क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जब मैं कर लूँ तो उसके पहले आप जो एक बार फॉर्मूले का रिवाइज कर लें। और फॉर्मूले आप कहाँ से रिवाइज करेंगे, या तो आपके पास आरबी त्रिपाठी की बुक हो, या फिर आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे एक बार ग्रुप में मैसेज कर देना, तो मैं आपको ग्रुप में जो है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इन सबके फॉर्मूले की मेरे पास सीट बनी हुई है, तो मैं